मौद्रिक नीति में पहले हम लोग संबंध जानेंगे, ये नीति जो है किन दोनों के बीच का संबंध है, ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको बता दें मौद्रिक नीति जो है उसका संबंध जो है उसका संबंध आरबीआई और कमर्शियल बैंक के साथ है। जितने भी टर्म्स आप देखेंगे आते हैं वो किसके साथ आते हैं, आपको ये तो पता ही होगा कि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, मतलब बाकी के जो बैंक है उनके बच्चे हैं और पिताजी कौन है, आरबीआई है। क्योंकि आरबीआई जो है वो रेगुलेशन करता है इनका, हमारे पेरेंट्स करते हैं ना, हमें रेगुलेट करते हैं कि ऐसे रहो ऐसे करो, उसी तरह आरबीआई ये जितने भी बैंक काम कर रहे हैं आपके आसपास दिखाई देते हैं, आपका भी बैंक अकाउंट होगा, तो ये क्या है, कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक में क्या होता है, हम अपने नोटों को मतलब अपने पैसों को जमा कर रहे होते हैं, वहां से कर्जा ले रहे होते हैं, ये सारी चीजें हैं। हम आरबीआई से हमारा कोई लेना देना नहीं रहता है, हम आरबीआई में पैसा जमा करने नहीं जाते हैं, बल्कि आरबीआई क्या करता है, जितने भी कमर्शियल बैंक है उनके साथ उसका लेन देन होता है, जो भी कहानी है उन्हीं के साथ है। तो मौद्रिक नीति में हम संबंध किन दोनों के बीच देखेंगे, मौद्रिक नीति में हम संबंध देखेंगे आरबीआई का, जो कि देश की क्या है, हमारे देश की केंद्र बैंक है, हमारे देश की केंद्र बैंक है। आरबीआई का संबंध हम किससे देखेंगे, आरबीआई का संबंध हम देखेंगे कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक या इसको कहा जाता है वाणिज्यिक बैंक, हिंदी में वाणिज्यिक या व्यवसायिक बैंक, व्यवसायिक बैंक, व्यवसायिक बैंक कहा जाता है। अब व्यवसायिक बैंक आपको बता दें जो भी पैसे का लेन देन करता है, मान लीजिए आपका पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो इस तरह के जो बैंक है वो क्या कहलाते हैं, कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई जो है वो संबंध मौद्रिक नीति में क्या होता है, आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच का हम संबंध देखते हैं। अब आते हैं टूल्स की बात कर रहे थे हम। टूल्स में आपको मैंने बताया था कि 6 तरह के मतलब मात्रात्मक टूल में हम मात्रात्मक टूल की बात करेंगे, मात्रात्मक विधि या टूल्स की बात कर रहे हैं। मात्रात्मक विधि में आरक्षित अनुपात, आरक्षित अनुपात होता क्या है, आरक्षित अनुपात में क्या होता है कि जितना पैसा, और ग्राहक किसके पास, हम ग्राहक को भी यहाँ लिख लेते हैं, ग्राहक कंज्यूमर, ग्राहक बैंक का ग्राहक हम लोग है ना, ग्राहक, हम जो अपना पैसा है, हम ऐसे लोग हैं जो अपना कमाया हुआ पैसा घर पे रखने से ज्यादा क्या चाहते हैं, बैंकों में रखें। किसी दोस्त कितना भी भरोसेमंद हो उसके पास अपना कमाया पैसा नहीं रखना चाहते, तो हम ऐसे लोग हैं जो बैंक पे तो ज्यादा भरोसा करते हैं, दोस्तों पे कम या पेरेंट्स पे कम। तो क्या है ये ग्राहक, इसके अलावा भी कई बेनिफिट है। ग्राहक जो है वो क्या किया, बैंक में अपना पैसा जमा किया, कमर्शियल बैंक में। कमर्शियल बैंक में जब ये पैसा जमा होता है तो आरबीआई आरक्षित अनुपात, इसके माध्यम से हमारे पैसे को क्या करती है, बचाती है, बचाती। मगर अब मतलब इसका ये है कि अगर कमर्शियल बैंक किसी तरह से डूब गए, दिवालिया जिसको होना कहते हैं, तब उस कंडीशन में हमारा पैसा भी तो डूब जाएगा ग्राहकों का। तो इस चीज से सुरक्षा देने के लिए आरबीआई क्या करती है, एक रिजर्व कोटा कर देती है, गाइडलाइन जारी कर देती है बैंकों को कि अगर कोई आदमी आपके पास 100 रुपया जमा कर रहा है तो 100 रुपया का अलग अलग फिक्स होता है अमाउंट कि भाई परसेंटेज की इतना अनुपात आपको हटा देना है, इतना अनुपात। एक अनुपात जो होता है तो वो कहाँ जाता है, 100 रुपया मान लीजिए हमने जमा किया बैंक में, मान लीजिए मेरा अकाउंट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या फिर किसी और पंजाब नेशनल बैंक में, मैंने 100 रुपया जा करके जमा कर दिया, मतलब मैंने का मतलब है कि टोटल लोगों ने 100 रुपये का जमा किया, 100 रुपये जमा किया। आरबीआई क्या करेगी, आरक्षित अनुपात के रूप में इसको बंटवाएगी। कैसे, इस 100 रुपये का वो बोलेगी कि एक हिस्सा, हिस्सा तो समझ रहे हैं कि 100 है तो उसका एक पार्ट, एक हिस्से को बोलेगी मेरे पास जमा कर दो। जितना पैसा आरबीआई के पास जमा हुआ, कमर्शियल बैंक के पास जमा हुआ, उसका एक हिस्सा आरबीआई क्या करेगी, मेरे पास लाके जमा करो ताकि ग्राहक का पैसा सुरक्षित रहे। मेरे पास एक पैसा जमा करो, सपोज कर लीजिए कि 10 रुपया बोलती है मेरे पास रखो, मैंने 10%, 10 रुपया क्या कि अपने पास जमा कराएगी।
तो ये जो कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जो 10 रुपये आरबीआई के पास जमा करेगा, यही कहलाता है किस तरह का आरक्षित अनुपात है ये? इस अनुपात को कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, शॉर्ट में कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब एक हिस्सा मेरे पास जमा कर दो, तो ये क्या है? नकद आरक्षित अनुपात। तो पहला आरक्षित अनुपात आपको बता दिए CRR, और दूसरा जो आरक्षित अनुपात होता है वो SLR होता है। आप बताते हैं। अब आरबीआई कहती है, एक हिस्सा तो आरबीआई ने 10 रुपये अपने पास रखा लिया, तो ये पैसा क्या कहलाया? नकद आरक्षित अनुपात कहलाया। दूसरा एक हिस्सा हटा के क्या बोलेगी? बैंकों को बोलेगी खुद के पास रखो, अलग करके, हटा करके, अपने पास भी एक हिस्सा हटा के रखो। तो वो नगद या सोने के रूप में पंजाब नेशनल बैंक अब क्या करेगी? अब अगर उसको 10 रुपया बोला गया है तो 10 रुपये खुद के पास हटा के रखेगी, अलग अलग करके 10 रुपये अपने पास अलग करके रखेगी। अब पंजाब नेशनल बैंक के पास जितना टोटल जमा हुआ था पैसा, उसका कितना पैसा बच गया? 10 रुपये तो आरबीआई के पास रखी, तो वो क्या कहलाती है? नगद आरक्षित अनुपात। जो पैसा ये बैंक अपने पास जमा रखी, अलग करके, अलग हटा के रखी, ये पैसा क्या कहलाएगा? तो ये पैसा कहलाता है SLR, जिसको हिंदी में कहते हैं सामूहिक तरलता अनुपात। सामूहिक तरलता अनुपात, शॉर्ट में इसको टर्म यूज होता है SLR। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि क्या है CRR और क्या है SLR, और ये क्यों रखवाती है? ताकि दिवालिया कंडीशन में भी आपका कुछ पैसा तो रिजर्व रह जाता है, हट के रह जाता है, ताकि उस कंडीशन में अगर दिवालिया जैसी चीजें आएंगी तो आपका पैसा बैंक कुछ हद तक वापस कर सके। और आरबीआई आपके पैसे को सुरक्षा देती है इस अनुपात के माध्यम से। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। आरक्षित अनुपात मतलब टोटल जो जमा हुआ कमर्शियल बैंक के पास, आरबीआई ने उसके दो अलग अलग, हालांकि 3 हिस्सा कह सकते, एक हिस्सा आरबीआई खुद के पास जमा करवा लेता है उस पैसे का, ये कहलाता है नकद आरक्षित अनुपात। दूसरा एक हिस्सा बैंकों को बोलता है तुम खुद के पास भी हटा के रखो, तो ये कहलाता है आपका SLR, सामूहिक तरलता अनुपात। ये हटिए, अब बैंक के पास कितना बच गया? 10 रुपए है, 10 रुपया अपने पास रखा, बैंक के पास बचा 80 रुपया। अब ये 80 रुपये को क्या करने में यूज करेगा? कर्जा देने में। आपको पता होगा बैंक जो कर्जा देती है उस पर सूद लेती है, उसी के माध्यम से तो उसका प्रॉफिट होता है ना, और कई तरह के इन्वेस्टमेंट से। तो ये 80 रुपये उसके पास बच गए। तो यही तरीका होता है CRR। आपसे अब बता दूं आपको कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। एग्जाम में कई बार इन टर्म्स को पूछ लिया जाता है कि आप नकद आरक्षित अनुपात से क्या समझते हैं, या फिर जो पैसा आरबीआई खुद के पास रख रही है उसको क्या कहते हैं, मतलब खुद के पास रखवा रही है उसको क्या कहते हैं। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है, और इन टर्म्स को आपको मॉनेटरी पॉलिसी के चैप्टर में इन टर्म्स को आपको अच्छे से याद रखना चाहिए और क्लैरिटी के साथ याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्लिप होने वाला कॉन्सेप्ट है जो अक्सर क्या होता है दिमाग से निकल जाता है। जब आप पढ़ते हैं तो लगता है कि मुझे पता है, लेकिन अगर क्लैरिटी नहीं आई है तो वो जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो वो दिमाग से निकल चुका होता है। तो हम इन दोनों टर्म्स को देख लेते हैं, यहाँ पे यही हो जाता है। नेक्स्ट अब जो चीज हम देखेंगे इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में, कि जो SLR और CRR था इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। SLR था और CRR जो पिछला मैं आपको बताया मैंने, इसका प्रभाव क्या होगा, इसका फंक्शन क्या है, कि ये कैसे काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है SLR और CRR का, और कैसे ये मार्केट में पैसा को डालता है, मतलब बढ़ाता है और उसको सीमित करता है, ये आप इसका फंक्शन जानेंगे। क्या बताया था कि एक हिस्से को हटवा रहे हो पैसे का, 100 रुपए में से एक हिस्सा वो SLR के रूप में 10 रुपया का रखवा रही है और 10 रुपये, तो क्या हुआ मार्केट में कितना पैसा आएगा बाजार में,
80 रुपया होगा, 80 रुपया रह जाएगा। अब आपको बताओ, इस अनुपात को आरबीआई अगर मार्केट में पैसे को बढ़ाना चाहता है, मार्केट में बढ़ाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, एसएलआर और सीआरआर के रूप में जो अनुपात हटवा रहा था उसको घटा देगा। इन दोनों को जब घटाएगा, मान लीजिए इसको घटा के कितना कर दिया, 5 रुपया कर दिया, तो एक बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जो है, उसके खुद के पास कितना बचेगा लोन बांटने के लिए, 90 रुपये। तो मार्केट में क्या हो गया, मार्केट में लोन कितना बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है 90 रुपये, तो मार्केट में पैसा बढ़ गया। ठीक इसके विपरीत अगर मार्केट से पैसा, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई और मार्केट से पैसा हम निकालना है, तब आरबीआई क्या करेगी, इसको बढ़ा देगी, पैसे को बढ़ा दी। यहाँ पे आरबीआई क्या कि अब इसको 20 रुपया कर दी, अब मार्केट में पैसा कितना बच जाएगा, 7 रुपये। तो आप इसका फंक्शन समझ जाइए, होता क्या है, अगर इसका प्रभाव क्या पड़ता है बाजार में, हम देख लेते हैं। अब इसको हटा दें, बहुत ज्यादा लिखा गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, अगर इसको घटा दी है, इसको घटाने का मतलब है कि बाजार में पैसा क्या हो रहा है, में पैसा बढ़ेगा, उल्टा रिलेशन है, बाजार में पैसे पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उल्टा रिलेशन है, यहाँ पे पैसा बढ़ जाएगा। और ठीक इसके विपरीत अगर इसको बढ़ा दी तो बाजार में पैसा क्या हो जाएगा,